कलेक्टर साहब, राजेश मांडले 40,000 रुपए की मांग की है और पूरे आज शिविर में आए हैं। उनको तत्काल आप उसको अभी सस्पेंड करिए, उनके ऊपर जांच बैठवाइए। जो भी पटवारी हो, जूता में मारेंगे हम उनको वही, जूता में मारेंगे हम उनको वही, जूता में मारेंगे हम उनको वही। यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं ना। हीराबतर में कौन पटवारी मांगे है? पटवारी कौन है? हीराबतर का पटवारी ये इससे नहीं आएगा क्या? यहाँ नहीं आएंगे। कलेक्टर साहब, मांग 40,000 किए थे। हीराबतर के पटवारी का नाम है? वो पटवारी कौन है? पटवारी पता करो एसडीएम साहब। हीराबतर के पटवारी कौन है? हाँ, राजेश मांडले। कलेक्टर साहब, राजेश मांडले 40,000 रुपए की मांग की है और पूरे आज शिविर में आए हैं। उनको तत्काल आप उसको अभी सस्पेंड करिए, उनके ऊपर जांच बैठवाइए, ठीक है? और आज ही आदेश करवाइए, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। और अगर पैसा प्रूफ होता है तो FIR भी करवाना है उसमें। जो भी पटवारी हो, जूता में मारेंगे हम उनको वही। यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, नौकरी कर रहे हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिए कलेक्टर साहब, और आज ही आदेश करिए। अभी आप इसको आपको कॉपी भी देंगे आप, ठीक है भैया? और किसी का कोई पैसा लेन देन किया है तो आप बता दीजिए। आप लोग इस शिविर का आयोजन किया गया है, पूरा है। इस शिविर में उपस्थित हमारे बीच जिला जनपद के सीओ साहब यहाँ पे गिना रहे थे कि राशन कार्ड, आपका आयुष्मान कार्ड को आवेदन करिए। अभी कुछ समस्या, और सबसे बड़ी समस्या कलेक्टर महोदय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, सकारात्मक देना पड़े नहीं रहता जिसको हम इनके माध्यम से करवा सके, मगर आपके थ्रू से जो समस्याओं का समाधान होना है उसके लिए हम फोन लगाते हैं। यहाँ तक कि बाबू तक के भी फुर्सत नहीं है उनको, इतने VIP लोग हैं कि उठा करके क्या बात है, क्या बात समझ लें। भाई ऐसा समाधान शिविर लगा के समस्याओं का समाधान हो सकता है क्या? कितने बार लगाएंगे आप? छोटी छोटी बातों का समाधान कुछ चंद नेता लोग हैं जो डायरेक्ट कलेक्टर साहब से, SP साहब से या संबंधित अधिकारी से बात कर सकते हैं। कोई जनरल व्यक्ति तो आपसे बात करता नहीं, कोई आम पब्लिक की इतनी हैसियत तो नहीं आपसे बात कर ले। उसमें भी कुछ लोग क्या समझते हैं अपने आप को, वही लोग समझेंगे। अरे भाई, आप फोन नहीं उठाएंगे, समस्याओं को समझेंगे नहीं तो समाधान कैसा होगा? शिविर लगा के तो सरकार समाधान नहीं कर सकती। कितने शिविर लगाएंगे और उसके बाद उसकी क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम आया, उसको भी तो कोई सुनने वाला नहीं है। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। शासन और प्रशासन दो पहलू हैं। शासन स्तर की मामला कुछ उच्च स्तरीय मामले पे होते हैं, मगर प्रशासन के लोग आप लोग बैठे हैं। एक पटवारी से लेकर के कलेक्टर तक, एक टीचर से लेकर के एक BO तक, मतलब फिर भी अगर छोटी छोटी समस्याओं का समाधान आप लोग नहीं करेंगे, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, आपको हम लोगों को कोई बहुत बड़ी समस्या आपके पास रखना नहीं चाहते। मैं अभी गुस्से से ट्राइबल के बाबू के पास गया तो आए नहीं है। मैं इनको कई बार फोन लगा चुका। PhD वालों की जरूरत है अभी, हैंडपंप खनन की। मैंने उनको लिस्ट दिया हुआ है, रोज मैंने चलाते हैं, मेरे को लड्डू पकड़ाते हैं रोज। हो जाएगा सर, हो जाएगा। ये बस क्या है? नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, बोलिए शासन सिद्ध करवाएंगे। और ये जो लड्डू पकड़ाने का काम करते हैं ना, लोगों को वहां पे पेयजल की असुविधा है, लोगों को शुद्ध पेय पानी नहीं मिल पा रहे हैं। अरे वहां पे आप लोग हैंडपंप खनन की बात करते हैं। कोई मंडल अध्यक्ष से लिस्ट लिया हुआ है, भाई कहाँ कहाँ पे समस्या है बताओ। और वो लोग खुद कहते हैं कि आप भेज दीजिए ना, लिस्ट भेज दीजिए, हम करवा देंगे। जो समस्या जिस समय होती है, समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से वो काम करवाया जाता है। तो मैं आदरणीय इस मंच के माध्यम से, कलेक्टर साहब भी बैठे हैं, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं अधिकारियों को, आप कम से कम फोन रिसीव करिए। होगा नहीं होगा उसकी जवाब दीजिए संतोष कर। नहीं होगा तो मुझको लड्डू पकड़ाने की जरूरत नहीं, आपको खुश करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमसे नहीं होगा, ऊपर अधिकारी से बात करिए। वहां से नहीं होगा तो शासन स्तर में बात करिए। जो भी बात है स्पष्ट होना चाहिए। मतलब समस्या जहां का वहां रखने का अगर आप लोगों का प्लान है कि कोई समस्या का समाधान ना हो, और ऐसे शिविर लगा करके
कोई समस्या का समाधान इतने जल्दी एक दिन में नहीं हो सकता, कोई जादू का डंडा नहीं है। मगर मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूँ, छोटी छोटी समस्याएं हमारे आम जनताओं की लगती है, वो हम तक पहुंचते हैं और तभी हम उस समस्याओं को किसी अधिकारी जहां से हल होना है वहां बात करना चाहते हैं। हमारा हनुमान दुर्गा जी जब मैं आ रहा था वो बता रहे थे कि गाड़ी वाड़ी को परेशान, मैं उसमें कहना चाहूंगा, आप लोग रोज देख रहे हैं कोई गांजा लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें कौन व्यक्ति कहां से आए हैं, क्या ले जा रहे हैं, अभी पकड़ में आ रहे हैं, तो ये हमारे हित में है भाई, इसमें हमको ये नहीं करना है। हमारी गाड़ी से रोकते हैं, हम रोक देते हैं बढ़िया बड़ा प्रेम से। चेकिंग बहुत जरूरी है, पता नहीं कौन व्यक्ति कहां से बैठा है, क्या उद्देश्य से जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, इसके लिए ये हमारे हित के लिए, हम सबके लिए है। तो ये तो